जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2024 के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। आप जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि आपको फॉर्म भरते वक्त जो जोन सेलेक्ट आप जो करते हो, उसमें जोन सेलेक्ट करते वक्त आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। आपको जो ऐसा कौन सा जोन चूज करना है जिससे जो कट ऑफ है वो सबसे कम जाए। तो इन सब चीज़ों पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। जो इस चैनल पर नए हैं वो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1। इसमें आपकी जो टोटल पोस्ट आई है वो है 32,438 पोस्ट है, जिसमें एक्स सर्विसमैन की पोस्ट है 6,431 और CCAA यानी जो कंप्लीट अप्रेंटिसशिप जो एक्ट सर्टिफिकेट होता है उसके लिए आपकी 6,431 पोस्टें हैं। इस तरह जो टोटल 12,800 जो 62 पोस्टें हैं वो एक्स सर्विसमैन और अप्रेंटिस वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए रिजर्व है। अब जो आपकी बची 32,438 पोस्टें, उनमें से 19,500 और जो 76 पोस्टें हैं वो आपके जो ओपन कैंडिडेट है उनके लिए बची हुई है। यानी आप जो फाइट करोगे वो 19,576 पोस्ट है उनके लिए फाइट करोगे। तो इस बार जो कट ऑफ जाने वाली है, वैसे तो हर जोन की कट ऑफ आपकी हाई जाएगी लास्ट टाइम की तुलना में, क्योंकि पोस्टें बहुत कम है। पिछली बार लगभग 1 लाख के आसपास पोस्टें थी, लेकिन इस बार आपकी 19,000 जो ओपन कैंडिडेट है उनके लिए पोस्ट है। तो इस बार जो कट ऑफ आपकी बहुत हाई जाने वाली है। आपके जितने भी जोन है उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 नंबर, और खींच के अगर देखने को मिलेगा तो 3 नंबर 4 नंबर से ज़्यादा का डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम जो डिफरेंस है वैसे तो 2 से 3 नंबर का आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर जो ये डिफरेंस है ये भी आपको जो एक तो बहुत हायर जोन है और एक बहुत ही जो लोअर जोन है उसमें देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम चांस है कि आपकी जो कट ऑफ है लगभग सभी जोन की समान जाए। तो अभी हम देखते हैं कि जो जोन सेलेक्ट करते वक्त आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। आरआरबी ग्रुप डी 2024, इसमें जो 2 तरह के कैंडिडेट है, एक जो कैंडिडेट जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है और दूसरा कैंडिडेट है जिसकी जो तैयारी है वो एवरेज है। तो जो बहुत अच्छी तैयारी वाला कैंडिडेट है और जो एवरेज जिसकी तैयारी है वो कैंडिडेट है, उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है उसको अपने होम टाउन है उसके आसपास ही जोन सेलेक्ट करना चाहिए। यदि आपके जो होम टाउन है उसमें आपके जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो या जो जिस पोस्ट को आप चाहते हो, अगर वो पोस्ट नहीं है तो उसके जो पास वाला जोन है वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बाद में जिस जोन में आप सेलेक्ट होगे वहीं पे आपको जॉब करनी पड़ेगी, तो आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है। रही बात आपकी ट्रांसफ़र की, तो ट्रांसफ़र इतनी आसानी से नहीं होते हैं। ट्रांसफ़र होने में किसी किसी पोस्ट में तो आपको लाइफ टाइम वहीं रहना पड़ेगा, किसी किसी पोस्ट में आपको 5 साल 7 साल या 10-12 साल भी लग सकते हैं। जैसे जो दूर वाले जो जोन है साउथ वाले, जैसे चेन्नई हो गया आपका, उसमें या फिर बेंगलोर वगैरह हो गया, ये जो जोन है वहाँ से आपके ट्रांसफ़र की उम्मीद बहुत कम है, ट्रांसफ़र आपके नहीं होते। तो जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है वो अपने नियर जोन यानी होम टाउन के पास के जो भी जोन है उनको सेलेक्ट करने की कोशिश कीजिए और तैयारी हार्ड कीजिए। यदि आप अभी से अच्छी तैयारी करोगे तो आपको घर के पास जॉब लगेगी और आपको जॉब करने में भी मज़ा आएगा और आसानी भी रहेगी। क्योंकि जो दूर अगर आपने एक बार फॉर्म फिलअप कर दिया उसके बाद आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लमें आने वाली है, क्योंकि जो दूर फॉर्म है वहीं पर आपको जॉब करनी पड़ेगी और बाद में फैमिली के साथ मैनेज करने में बहुत मुश्किलें आती है। तो इसलिए जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है उनको अपने नियर जोन है वही सेलेक्ट करने चाहिए। अगर अपनी जो मनपसंद की पोस्ट अपने नियर जोन में नहीं है तो उसके जो पास वाले जोन है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब हम बात करें जो दूसरे कैंडिडेट है आपके एवरेज कैंडिडेट, जिनकी तैयारी एवरेज है, उनको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए चाहे कहीं भी मिल जाए। तो उसके बाद आपको देखना है, जो चीज़ देखनी है कि जिस जोन में आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस जोन में जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप किया है आपने, वो वाली पोस्ट है या नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आपकी जो कैटेगरी है उसमें वो वाली पोस्ट है या नहीं है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। पता लगे आप जिस जोन से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो वहाँ पर आपकी कैटेगरी मान के चलिए आप ओबीसी है, ओबीसी में आपकी पोस्टें ही नहीं है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो पोस्ट ही नहीं है, तो आपका फिर फॉर्म भरना बेकार जाएगा। क्योंकि एक आरआरबी से आप एक बार फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और एक बार आपने आरआरबी चूज कर ली उसके बाद जो आप आरआरबी को मॉडिफाई नहीं कर सकते। यानी एक बार आरआरबी जो चूज कर ली वो आपने चूज कर ली, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आरआरबी चूज करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा ध्यान
देना है। दूसरा, जोन सेलेक्ट करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है, जिस जोन में पोस्टें सबसे ज़्यादा है उसमें भी फॉर्म अप्लाई करने से बचना है, और जिस जोन में पोस्टें बहुत कम है यानी सबसे कम है उस जोन में भी फॉर्म अप्लाई करने से बचना है। जिस जोन में आपकी मॉडरेट पोस्टें हैं वहाँ से आप अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो मॉडरेट जोन है उस पर लोगों का ध्यान कम जाता है। जिस जोन में ज़्यादा पोस्टें हैं लोग वहीं पे ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर जिस जोन में पोस्टें बहुत कम है लोग वहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं। उनको लगता है कि इस जोन में पोस्टें कम है तो कम फॉर्म अप्लाई होंगे। तो आपको एक तो बहुत कम जिसमें पोस्टें हैं और एक बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं, उन दोनों जोनों में फॉर्म अप्लाई करने से बचना है। किसको? जो एवरेज कैंडिडेट है उनको। जो मॉडरेट जिन जोन में मॉडरेट पोस्ट है वहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो आप जो देख सकते हो कि कहाँ किस जोन में आपकी मॉडरेट पोस्ट है, किस में आपकी ज़्यादा पोस्ट है, किस में आपकी कम पोस्ट है, उसकी जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, उसको भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं कि आपके जो 5 जोन कौन से हैं जिनसे आपकी जो कट ऑफ है वो कम जाने के चांस है। पहला जोन है आपका गुवाहाटी, जिससे आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी एज कम्पेयर टू जो अदर जोन है उससे थोड़ी कम जाने के चांस है। दूसरे नंबर पर आता है आपका सिकंदराबाद। तीसरे नंबर पर आता है आपका चेन्नई। चेन्नई में भी आपकी ये जो जोन है इनमें आपकी एक तो मॉडरेट पोस्टें हैं, दूसरी इनसे जो कट ऑफ है वो भी कम जाने के चांस है। उसके बाद है आपका मुंबई WR यानी वेस्टर्न रेलवे का जो मुंबई है, मुंबई में आपकी 2 है, एक तो सेंट्रल रेलवे है, एक वेस्टर्न रेलवे है। तो जो वेस्टर्न रेलवे वाला है वहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। उसके बाद है आपका भोपाल यानी WCR जो जबलपुर है, वहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इस बार ये रेलवे ने क्या किया है कि जो आपकी जो पोस्टें दी है वो RRC वाइज दी है, लेकिन जो फॉर्म अप्लाई करवा रहे हैं वो RRB वाइज फॉर्म अप्लाई करवा रहे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी जो पोस्ट पैरामीटर दिया है उसमें आपकी जितनी भी पोस्टें दी है जॉन वाइज वो है RRC वाइज, और जो आपके फॉर्म अप्लाई करने हैं वो RRB वाइज आपको फॉर्म अप्लाई करने हैं। तो इन जो RRC है उसमें और RRB में वो आप देख लीजिए कि किस RRB में आपकी कौन सी RRC लगती है, तो वहाँ से आपको जो फॉर्म है वो फिलअप करना है। उसको आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ऐसा नहीं हो कि आप RRC गलत देख लो जिसमें नोटिफिकेशन, उसके बाद आप गलत RRB से फॉर्म अप्लाई कर दे। तो इस जो चीज़ है इसका भी आपको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद यदि आप इन जोनों से फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको एज कंपेयर टू अदर जोन उससे आपको कम जो कट ऑफ है वो देखने को मिल सकती है। आपकी जो ज़्यादा कट ऑफ है, जो डेंजर जोन है, एक तो आपका चंडीगढ़ हो गया, वहाँ से आपको बहुत हाई कट ऑफ देखने को मिल सकती है। उसके बाद आपका पटना हो गया, उसके बाद आपका कोलकाता। ये जो जोन है इनसे आपको बहुत ज़्यादा जो है कट ऑफ देखने को मिल सकती है। आपका रांची हो गया, वहाँ से भी आपको ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जो जोन है इनसे एज कंपेयर टू अदर जोन उनकी तुलना में थोड़ी सी कम कट ऑफ जाने के चांस है। तो जो जिन कैंडिडेट के तैयारी मॉडरेट है वो तो ये जोन इनमें से एक जोन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उनको अपने होम टाउन के पास ही जोन सेलेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अभी तो आप तैयारी हार्ड करके अपने घर के पास जॉब ले सकते हो, लेकिन बाद में जब एक बार आपको जॉब मिल गई तो आपको वहीं जॉब करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, आपको जोन सेलेक्ट करने में अगर और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।